Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. Today we are going to discuss promotional mix. In this video we will discuss briefly कि promotion क्या है, उसके objectives और importance क्या है, and then we move on to understanding कि promotional mix क्या होता है और उसके different elements क्या होते हैं. In our video in which we discussed the 4 P's of marketing, also known as marketing mix, वहाँ पर हमने देखा कि promotion is one of the 4 P's of the marketing mix. हम अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रमोशनल मिक्स क्या होता है. ऑन द स्लाइड यू कैन सी डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर रिटन: सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग. ये सब एलिमेंट्स हैं या टूल्स हैं प्रमोशनल मिक्स के. बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग देम, फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रमोशन. सो प्रमोशन क्या है, हमने देखा था प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट. 4 पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स के. हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा टू अंडरस्टैंड प्रमोशन. प्रमोशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. बेसिकली आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसका आपको एक प्राइस रखते हैं और वो दुकानों पे अवेलेबल है. आपको एज कंज्यूमर्स कैसे पता होगा कि अवेलेबल है? थ्रू प्रमोशन, थ्रू कम्युनिकेशन. कंपनी कम्युनिकेट करती है अपने टारगेट ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट है, ये इतने रुपए का है, ये इस तरीके से काम करता है, एंड इट इज़ अवेलेबल एट दीज प्लेसेस. So this communication is very important, otherwise how you will come to know that such kind of product is existent in market. So communication के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, परसुएड और इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? पर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन. वो क्या क्या हैं टूल्स हम आगे देखेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में. कि पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है आपकी, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है. अगर आपने एडवर्टाइजिंग का प्लेलिस्ट देखा है उसमें जो बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. और टूल्स हैं जो कि पर्सनल भी होते हैं, अभी हम वो देखेंगे. सो पर्सनल एंड नॉन पर्सनल बोथ कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन, एंड लेट अस सी हाउ. So promotion is as I already stated, let us quickly revise. 4th P of marketing, it is form of corporate communication. ये बाकी 3 P's को सपोर्ट करता है, ये अलग नहीं है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन अलग है. नो, इन मार्केटिंग मिक्स आई टोल्ड यू दैट ऑल 4 ऑफ देम आर इंटीग्रेटेड. ये चारों इकट्ठे मिल के काम करते हैं ताकि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो. सो वाइल यू आर प्रमोटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बेनिफिट्स दे रहा है, वो प्राइस में कॉम्पिटिटिव कैसे है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के क्या प्राइस हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल है. इन सब को समझ कर ही हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं. Then it is one of the best way to counter competition. You have to tell, you have to be in the mind of consumers कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ये काम करती है, आपको ये खरीदना चाहिए और ये कैसे बेहतर है बाकियों से. आप ये कैसे बताओगे? बाय प्रमोशन, बाय कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स. एंड ये इतनी शक्ति रखता है दैट it builds the perception and it can also change the perception of the consumers about your product or service. So it molds the consumer perception about the product. So these are the basic important point of promotion. Now objective क्या होता है प्रमोशन का? हम लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बताना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिवली प्लेस करना चाहते हैं. वी हैव टू हाईलाइट द प्रोडक्ट यूटिलिटी कि क्यों हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आपको कैसे ये हेल्प करता है. देन इफ़ यू आर ऑलरेडी नोन ब्रांड तो आप क्यों एडवर्टाइज करते हो? ताकि आपकी सेल्स चलती रहे, स्टेबल रहे. एंड देन मेनी कंपनीज यूज प्रमोशन एज अ टूल ऑफ बिल्डिंग इमेज और गुडविल. सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन. देन कमिंग टू प्रमोशन मिक्स. अभी हमने पढ़ लिया कि प्रमोशन क्या होता है. एक टर्म आती है प्रमोशन मिक्स विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है या मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है. सो लेट अस सी व्हाट इट इज. Promotion mix or marketing communication mix means the specific blend of promotion tool that the company uses
to persuasively communicate customer value and build customer relationship. मतलब ये जो हमने बहुत सारे टूल्स देखे थे फर्स्ट स्लाइड में, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो एज अ कंपनी to reach out to the customers, to build value and to persuade them to use your product. जो हमने टूल्स देखे थे फर्स्ट स्लाइड में वो सारे के सारे हर कंपनी यूज नहीं करती. आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे, कौन सा मिक्स यूज करोगे, वो है प्रमोशन मिक्स. सो वी नो कि आप कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो. आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, यू कैन डू सेल्स प्रमोशन, आप पीआर टूल्स यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कस्टमर्स से खुद ही इंटरैक्ट कर सकते हो. सो दिस कम्युनिकेशन इज डन बाय द कंपनी or the producer and it reaches out to the consumer. So producer communicate करता है consumer को इन tools के through. Now what tools you will use? आप advertisement लोगे, personal selling लोगे, तो एक मिक्स ये हो गया. दूसरी कंपनी डिसाइड करती है कि वो एडवर्टाइजमेंट लेगी, पर्सनल सेलिंग लेगी और डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करेगी, तो ये दूसरी कंपनी का मिक्स हो गया. सो व्हाट combination you are trying to reach out to your customers and influence them is the promotional or marketing communication mix. Okay, so while you are choosing your promotion mix, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. You have to make sure जो भी आप एलिमेंट उठा रहे हैं वो आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से इंटीग्रेट करें. whatever strategy is of the marketing department, जो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सिलेक्ट करा है, जस्ट रिमेंबर दैट प्रमोशन इज वन पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट. सो आपके जो भी प्रमोशनल टूल्स हैं, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अपना मिक्स बना रहे हो, वो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी से इंटीग्रेट करता हो. देन वन प्रमोशनल टूल इज ऑल्सो यूज टू प्रमोट अनदर टूल, राइट. जैसे कि आप देखते हो कि हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं या फ्री सैम्पल्स बांट रहे हैं, उसकी आप एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखते हैं. सो एडवर्टाइजमेंट इज यूज्ड टू promote the other tool, which is sales promotion. So all of these tools are also to be used together. ऐसा नहीं है कि आप एडवर्टाइजमेंट में बता रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट तो बहुत हाई क्लास है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, और दूसरी जगह आप दुकान पे हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हो. सो इट विल नॉट मैच द इमेज. सो ऑल द टूल्स हैव टू गिव वन मैसेज. आपका कम्युनिकेशन मैसेज सेम होगा, आपके सोर्सेज अलग अलग हैं, बताने के तरीके अलग अलग हैं. एंड देन अगर आप मेरे से पूछे कि कौन सा प्रमोशनल मिक्स बेस्ट है, हम कौन से टूल्स यूज़ करें जो कि बेस्ट मिक्स देगा, देर इज़ नो वन आंसर. सो यू डू नॉट हैव एनी टेलर मेड प्रमोशनल मिक्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं. एंड ऑब्वियसली कंपनीज बजट, आप कुछ चूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट्स. सो व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव एंड हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू डू दैट विल डिसाइड कि विच tool is better for you, and also the situation, of course, what the competitors are using. You have to keep all these things in mind and then decide which tool mix will be best for you. Now let us see very briefly कि कौन कौन से टूल्स जो हमने अभी बात करी, कौन कौन से टूल्स हैं और उनका ब्रीफली क्या मीनिंग होता है. सो पहला है एडवर्टाइजमेंट. दिस वी हैव, आई हैव अ फुल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट टू एडवर्टाइजिंग, you can see there. So advertisement is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, services by an identified sponsor. As I said in the first beginning of this video कि promotion में पर्सनल और नॉन पर्सनल फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन दोनों हैं. एडवर्टाइजमेंट इज नॉन पर्सनल. जब आप टीवी में ऐड देखते हो तो कंपनी आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रही, नॉन पर्सनल है. एक ऐड करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, सो इट इज रीचिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड इट इज़ नॉन पर्सनल. इट इज़ यूजिंग अ मीडिया. वो मीडिया क्या हो सकता है, वो मीडिया टीवी, रेडियो, प्रिंट, कुछ भी हो सकता है. तो कंपनी अपना मैसेज दे रही है. सो हियर इज द कंपनी, इट इज़ यूजिंग सम मीडिया and it is reaching the consumers, right? So this is advertisement. और ये ऐड देने के लिए आप, हम लिख रहे हैं पेड फॉर्म है क्योंकि आपको पैसा देना पड़ता है ऐड बनाने और ऐड दिखाने के लिए.
Then second tool is sales promotion. Sales promotion means short-term incentive. Remember, short-term incentive to encourage the purchase or sale of a product or service. जैसे आप देखते हो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, एक पे एक फ्री, इस प्रोडक्ट के साथ ये बॉक्स फ्री. So that is sales promotion and we always have, it is valid till the स्टॉक्स लास्ट. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चल रही है वो सेल या डिस्काउंट या ऑफर. सो इन ऑफर से क्या होता है, यू आर स्टिमुलेटेड टू बाय, पीपल आर स्टिमुलेटेड टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन द सेल इज ऑन और व्हेन द ऑफर इज ऑन, या हम ज़्यादा बल्क में भी बाय कर लेते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्रमोशन. Then another one is personal selling. As you can see, as opposed to advertising, personal selling means personal presentation by the firm sales force for the purpose of making sale and building customer relation. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपके घर में लोग आते होंगे डेमो देने के लिए कि ये वैक्यूम क्लीनर है और ये ऐसे चलता है, या कुछ डायरेक्ट कंपनीज होती हैं जो घर पे आपको डेमो देने आती हैं कि ऐसे ऐसे हमारा प्रोडक्ट वर्क करता है. सो 1-to-1 इंटरेक्शन है. जो सेल्स पर्सन है वो आपसे फेस टू फेस बात कर रहा है, आपकी जो क्वेरीज हैं आप उससे उसी टाइम पूछ सकते हो, जबकि एडवर्टीजमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग. दैट एडवर्टीजमेंट इज नॉन पर्सनल एंड पर्सनल सेलिंग इज पर्सनल, फेस टू फेस इंटरेक्शन, and you are trying to convince the customer or the potential customer to buy your product or service. Then another technique is public relation, जिसको हम बोलते हैं PR. आप देखते होंगे कि PR एजेंसी है, PR पीपल है जो कि आपकी कंपनी की गुडविल बनाने में मदद करती हैं, and it helps you fight rumors. So PR means building good relation with the company's various public or stakeholders by obtaining favorable publicity, building a good corporate image and handling unfavorable humor stories and event. So कंपनी के बारे में कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हम अपना PR चैनल यूज़ करते हैं और हम बताते हैं कि ये न्यूज़ सही नहीं है या ये ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है. सो बेसिकली आपके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, आप सोसाइटी में हैं एंड डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पब्लिक इफेक्टिव, उनसे डील करने के लिए आप अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं. दैट इज PR. Then again it is also a technique to tell or communicate to the society at large that what your company is or what your company is not. And the last one is direct marketing, in which the company is reaching out to the customers directly. So एडवर्टाइजमेंट में आप मीडिया यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आप मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे कंपनी सीधा कंज्यूमर्स तक पहुँच रही है. बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ पर कंपनी सीधा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं और आप सीधा उनसे खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल Oriflame is there where customers become directly the dealing people of the company and they are directly buying from the company, and then वो further sell कर रहे हैं, वो एक अलग issue हो गया, but then you can directly buy from the company. Otherwise we go to the shop retailers or wholesalers and buy the product of company. हम सीधा company की factory में जाके उनसे नहीं खरीदते. So direct marketing means the direct connection with carefully targeted individual customers to obtain an immediate response and to cultivate लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप. तो आप देखते हैं कि ओरीफ्लेम में हो या एवोन में हो, ऐसी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो जो लोग उनसे खरीदते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, एंड दे आर गिविंग देयर कस्टमर्स ऑल्सो ऑफर्स कि अगर आप इतना टारगेट मीट करते हैं तो हम आपको ये दे रहे हैं, या अगर आप इतने हमारे साथ कस्टमर्स और जोड़ रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे. सो द कंपनी इज डायरेक्टली डीलिंग विद द कस्टमर्स. सो ये जो हमने पढ़े ये मार्केटिंग मिक्स के टूल्स हैं और इनको यूज़ करके आप अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स या प्रमोशन मिक्स बनाते हैं और अपनी बात अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं. सो आई होप द टॉपिक ऑफ प्रमोशन मिक्स इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लीव इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. टिल देन keep learning, and if you like the video please do like it and subscribe to my channel if you have not till yet. See you in the next video with a new topic. Till then, take care.